ये साइंस की एक थ्योरी है, अर्थ रोटेशन। इस नजरिए को अभी तक तो साइंस लेकर के चल रहा है। और नौजवानों ने हमसे कहा था कि कुरान में और हदीस में क्या है इसके सिलसिले में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसके खिलाफ में लिखा है, और किताब है पूरी, अल फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। जमीन हरकत नहीं कर रही है, जमीन अपनी जगह पर है। सूरज निकलता है और डूबता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। तो ये तो बात हुई, मैं इसकी तहकीक में आपसे बात नहीं कर रहा कि ये मेरा मौजू नहीं है कि सूरज कहाँ से निकलता है, कब निकलता है, साल में कितनी जगहों से निकलता है और कहाँ डूबता है, और साइंस इसको क्या कहता है, और अर्थ रोटेशन के बारे में तफसीलात आप इस इल्म के माहिरीन से मालूम करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ नौजवानों से, जब तुम्हारे पास ऐसी दो चीजें आई, ये तो एक मिसाल के लिए कह रहा हूं, तुम सामने देख रहे हो कि साइंस की थ्योरी ये है, इन्होंने ये चीज पेश की है, और एक तरफ फरमाने मुस्तफा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो ऐ नौजवानों बताओ, ईमान किसे कहते हैं? हुजूर पाक की बात को आंख बंद कर तस्लीम कर लेना, ये इस यकीन का नाम ईमान है। ये ईमान है। आपको पता है ये तरक्कियां तो बहुत बाद में होती आई, तो सहाबा कैसे ईमान लाए? कुरान में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहु। यह 18वें पारे सूरह नूर की आयत है, दुलुमातुम बादुहा फौक बाद। यानी एक इलाका, एक जगह ऐसी है, अंधेरियों पे अंधेरियां, अंधेरियों पे अंधेरियां, सूरज की एक किरण भी वहां पर नहीं होती। अगर कोई आदमी हाथ भी निकाले तो हाथ भी नहीं देख सकता। लेकिन 18वीं सदी के बाद एक ऐसा शख्स जिसने ओशियन का, समंदर का सफर किया, उसने समंदरों के बीच में एक जगह ऐसी पाई जहां पर बहुत घटाटोप अंधेरी, इतना अंधेरा है कि हाथ भी नहीं दिखता। उसने अपने सफर के बाद आकर ये वाकया बयान किया, मैंने दुनिया में एक ऐसी जगह देखी जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, ऐसा अंधेरा कि वहां कोई शय की उजाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको किसी आलिम ने कहा, ये तो कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह का हुक्म बयान किया है, ये मौजूद है। अब सुनिए, उस साइंटिस्ट ने पूछा, अच्छा ये तो 18वीं सदी की तरक्कियाती जमाने में मैंने ये इंकिशाफ किया है, एक्सप्लोर किया है, ये बात पहले से कैसे आ सकती है? उसने पूछा, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समंदरों का ज्यादा सफर करते होंगे, कभी इस सफर के दौरान उन्होंने भी देख लिया होगा आज से 1400 साल पहले, और उन्होंने बयान कर दिया होगा कुरान में। तो हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन ने उससे बताया कि ताज्जुब की बात यह है मेरे अजीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की थी जाहिरी, और पूरे 63 साल की जाहिरी उम्र में एक बार भी हुजूर समंदर के पास नहीं गए। सफर तो दूर की बात है, समंदर पर नहीं गए हुजूर, और समंदरों के बीचों बीच मौजूद चीज की खबर दे रहे हैं। उसने कहा, तब फिर ऐसी खबर देने वाला ये इंसानी खबर देने वाला नहीं है, ये तो फिर उसी की खबर होगी जिसने ये पैदा किया, ये खालिक कायनात की खबर है। अजीजा ने गिरामी, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ईमान सहाबा कराम का ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मान लिया कि हाँ। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले रूए जमीन पर आने वाले कौन? आदम अलैहिस्सलाम। देखा किसी ने नहीं, सारे ने मान लिया कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम आए थे। उनकी बीवी हजरत हव्वा थी। उनके बाद अंबिया का सिलसिला आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हत्ता के पिछले जमाने के बहुत पेचीदा मसले थे जो ला यनहल जिसको कहते हैं, मतलब हल नहीं होने वाले। 550 साल तक यहूदी और ईसाई जंग करते थे। किस बात पे पता है? ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। ये आज भी मशहूर है कि वो सूली पर चढ़ गए। सुनिए ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक,
ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का नापाक इरादा बनाकर यहूदियों ने एक टीम तैयार की, और जिस दिन वो अपने घर पर मौजूद थे उस वक्त सारे लोगों ने घर का घेराव किया और एक शख्स को अंदर भेजा कि जाके देख कर क्या हो ईसा इब्ने मरियम है या नहीं। तो ईसा इब्ने मरियम को देखने के लिए एक यहूदी अंदर आया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ये है कि अल्लाह ने उस आए हुए शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया। और वो शख्स घर के अंदर था, काफी देर तक वो बाहर नहीं आया। तो यहूदियों ने देखा कि कहाँ चला गया है, अभी तक जो मुआयना करने गया था आया नहीं। तो लोगों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सब घुस गए अंदर घर में और देखा कि बैठे हुए हैं ईसा इब्ने मरियम। उठाया, पकड़ करके ले आए बाहर। ईसा इब्ने मरियम नहीं थे, उनका ही शख्स था जिसको अल्लाह ने वो शक्ल दे दी थी। उसको ला करके फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। देखा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर फिक्र में मुब्तला हो गए, हमारा आदमी कहाँ गया है जो अंदर देखने गया था। तो असल बात ये थी कि उसके धड़ का निचला हिस्सा उसका असली वाला हिस्सा नजर आ रहा था, जो शख्स अंदर गया था। तो कुछ यहूदियों ने कहा ये तो हमारा ही आदमी है। तो लोगों ने फिर इख्तिलाफ ये किया कि अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा इब्ने मरियम कहाँ गए, वो कहाँ चले गए। तो बाज ने कहा ये देखो ऊपर की शक्ल तो ईसा इब्ने मरियम की ही दिखती है। इस शक की जिंदगी में उनके 550 साल गुजर गए। 550 साल यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे, यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे। इन इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए अगर कोई जात आई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर आपने क्या फरमाया, कुरान की आयत उतरी, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह ने फरमाया ना उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया है, ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी शबाहत, उनकी शक्ल दूसरे को दे दी थी। और अल्लाह ने वलाकिन रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमानों पर उठा लिया है। ये अक़दा हल किसी ने किया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने। दुनिया भर के ईसाइयों को भी एहसान मानना चाहिए कुरान का, जो ऐसी गुत्थी है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई नबी आया नहीं जो बता सके। कौन बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मसले को रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया और सारे सहाबा ने उस पर कभी चूचिरा किया, सब ने मिनवान तस्लीम किया। बहुत सारे ईसाइयत से ईमान लाए हुए भी, यहूदियत से ईमान लाए हुए भी सहाबा मौजूद हैं। सबों ने मेरे आका की बात पर, फरमान पर यकीन कर लिया। आज इस बात की जरूरत है। अब मैं तस्दीक के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उससे मैं कहता हूं, ये भी जरूरी नहीं कि आपने मान लिया कि मेरे नबी हक पर हैं, मेरे नबी का हर फरमान हक है, अल्लाह के रसूल जो फरमा दे वो 100% सारी चीजें सच हैं। मान लेने का मतलब भी नहीं है। ईमान तो मान लेने का मतलब हो गया, लेकिन उसके बाद इस्लाम का स्टेप भी तो है। मान तो लिया, अब करके भी तो दिखाओ। माना है तुमने दिल से और उसके बाद अब अमल करके दिखाओ।